तभी हमारी पूजा खत्म हो गई है, सुबह का सारा काम खत्म हो गया है। अब जाना है किचन में और शुरू करना है किचन का काम। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे बहुत ज़्यादा खुशहाल। तो आज का मौसम जो है बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ मेरे यहाँ ये इतनी तेज़ धूप नहीं है 50 डिग्री वाली, सभी के यहाँ है। क्योंकि बारिश भी होती है उसके बाद में खूब तेज़ धूप निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना जो सूट कलेक्शन है, वो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस कुछ है। तो मैं सोचा चलिए आप लोग साथ में शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि अपना जो सूट कलेक्शन है उसको दिखाइए, क्योंकि आप बस 2-4 ही पहनती हो, कि आपके पास में है नहीं। तो ऐसा नहीं है यार, है, मेरे पास भी है, कपड़े हैं। लेकिन क्या है ना, गर्मी में मन नहीं करता है नए कपड़े पहनने का, क्योंकि गर्मी में जितने पुराने कपड़े होते हैं ना उतने वो ठंडक देते हैं और अच्छे रहते हैं। तो इसलिए मैं पुराने पुराने ही ढूंढ कर पहनती हूँ और नए नहीं पहनती हूँ। लेकिन चलिए आप लोगों ने कहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ मेरे पास देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इतने हैं कि आप एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है जितने कपड़े होने चाहिए उतने ही मेरे पास भी है। ऐसी गरीबी भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना हो, लेकिन हाँ जितने हैं काफ़ी है मेरे लिए और मैं उससे खुश भी हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग साथ में अपने कुर्ती कलेक्शन का दिखाते हैं, मतलब पूरा सूट कलेक्शन दिखाएंगे, कुर्ती कलेक्शन ही नहीं। कुछ मेरे पास ऐसे भी सूट पड़े हुए हैं जिसे मैंने अभी तक पहना भी नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं आज आप लोगों को, और उसके बाद में फिर चलेंगे अपने गार्डन में, थोड़ा बहुत गार्डन में काम करेंगे। आज 1-2 प्लांट भी लगाने हैं और 1-2 प्लांटर भी बनाने हैं सुंदर सुंदर से। तो आज का ब्लॉग बस इसी पे रिलेटेड है और यही आप लोगों को देखने को मिले। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपनी गट्ठर निकाल लिए। ये 3 गट्ठर हैं मेरे पास कपड़ों के, और मैं आपको एक एक सूट दिखाऊंगी और उनके बारे में भी बताती जाऊंगी। कुछ सूट मेरे यहाँ पर ऐसे हैं जो मैं पार्टी वेयर इस्तेमाल करती हूँ, पार्टियों में जब जाती हूँ कहीं किसी मतलब फंक्शन वगैरह में तब। और कुछ ऐसे सूट हैं जिन्हें मैं कहीं मार्केट गई या कहीं भी किसी के घर आना जाना हुआ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा सबसे फेवरेट वाले कपड़े हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं जो डेली वेयर करती हूँ मैं उनको आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो मैं आने जाने में या पार्टी वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ उनको ही शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा ये सूट, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है और ये सिल्क में है, बहुत ही सुंदर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। ये देख सकते हैं, इसकी पैंट बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर में इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ये दुपट्टा है, इसमें लेस लगी हुई पतली पतली सी दुपट्टे के कलर की है। और ये कुर्ता है, ये कुर्ता पूरा कढ़ा हुआ है, बीच में गला है और साइड में पूरा
बूटियाँ बनी हुई हैं और ये आस्तीन है। आस्तीन में भी हल्की सी लेस लगी हुई है वाइट कलर की, जिससे ही इसका जो लुक है अपने आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो एक सूट मेरा ये हो गया। आप इसे पार्टी में भी पहन सकते हैं, अगर किसी के घर जा रहे हैं तभी पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है जब इसके हम वेयर करते हैं। चलिए सेकंड पर चलते हैं। तो ये भी है सिल्क का सूट और इसमें है एम्ब्रॉयडरी जरी का। ये यहाँ पर पूरा कुर्ते में मतलब सामने जितना गले का हिस्सा है पूरा है। ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टा इसका जारजेट का है, मतलब शिफॉन का है। और ये देखिए इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो पूरे गोल्डन कलर की बूटियाँ बनी हुई हैं पूरे कुर्ते में और पैंट में भी। और कुर्ता कुछ इस तरीके से देखिए, इसकी ये कढ़ाई है, जिससे मतलब जो ग्रीन कलर और इसका जो जरी वर्क का काम है, इसमें थोड़े थोड़े से रेड कलर के छोटे छोटे से बूटीज हैं, इसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। तीसरा मेरा आता है ये लिबास का सूट। लिबास का वो भी था, लिबास का ये भी है। बहुत ही सुंदर सा मेरा ये ऑर्गेन्जा सूट है। ये भी पार्टी वेयर है। सिल्क का इसका पैंट है, पैंट पर भी वर्क है और जरी वर्क है पूरा। और ये देखिए दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है और टोटली इस पर चारों तरफ से वर्क है जरी का। साथ ही साथ आस्तीन पर वर्क है और गले पर इस तरीके से हैवी वर्क है। देख सकते हैं इस तरीके से ये सूट है। तो ये मेरा 3 सूट हो गए देखिए, और बहुत ही प्यारे लगते हैं वेयर करने पर। ये चौथा सूट है हमारा। ये है एम्ब्रॉयडरी, इसमें टोटली एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी की। तो चिकनकारी का यहाँ पर काम जो है आपको पूरा देखने को मिलेगा मेरे सूट में। मैं लखनऊ की हूँ तो और मुझे पसंद भी है चिकन के कपड़े। तो इस पे देखिए पूरा इसका पैंट भी पूरा इसका पूरा इस पर वर्क है। और इसी तरीके से ये फ्रॉक का कुर्ता है, मतलब जो अनारकली सूट होता है उसका, तो इस पर भी पूरा वर्क है। नीचे मतलब पूरी लेस जैसी पूरा वैसा एम्ब्रॉयडरी है। और ये इस पे आते हैं। अब ये देखिए मेरा ये रानी कलर का सूट है, बहुत ही प्यारा है। इसका बहुत ही हैवी दुपट्टा है और पूरा सूट ये प्लेन है, बस इसके आस्तीन पर और गले पर वर्क है, बहुत ही सुंदर वर्क है सिल्वर कलर में। जो इस सूट की जो खूबसूरती है ना, उस पर 4 चांद लगा देता है। तो इसको देखिए मैंने उल्टा ही रख दिया था, अब आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये भी सिल्क में ही है, बहुत ही सुंदर सूट है मेरा। और ये अम्ब्रेला कट में है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे। तो ये है सूट हमारा, ये भी हमारा पार्टी वेयर ही है। और इसकी खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं। जो सूट मैंने उस दिन पहना था उसको भी आपको दिखाते हैं। वाइट कलर का सूट है हमारा, लेकिन चलिए उससे पहले दूसरे दिखा देते हैं। ये है, ये जैसे मैं कभी मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मैं पहन कर जाती हूँ, या कभी हमारा घर में ही मन होता है कुछ थोड़ा सा चेंज करने का तो मैं इनको पहन लेती हूँ। ये सूट मेरे लगभग सारे ऑनलाइन ही ख़रीदे हुए हैं, तो मैं लिंक भी दे दूँगी। और ये देखिए इस सूट को मैंने उस दिन वेयर किया हुआ था, बहुत ही सुंदर लगता है। इसका देखिए इसका ये पैंट है, बहुत ही सुंदर पैंट है। पैंट पर भी नीचे वर्क है, आस्तीन पर भी इस तरीके से हल्की सी लेस लग करके वर्क है। और यहाँ पर आपके गले के पास में भी बहुत ही सुंदर वर्क है। चलिए आपको पूरा खोल कर दिखा देते हैं। ये नायरा कट में है। मेरे कई सारे सूट जो है नायरा कट में है, मुझे नायरा कट सूट अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके से ये साइड में जैसा पैंट है, पैंट की तरह है। और ये इसका पैंट, इसकी चुन्नी, तो इस तरीके से ये है। चलिए इस सूट को तो आपको मैंने अभी दिखाया था, इसको मैंने पहना नहीं है, सिर्फ उस दिन आप लोगों को पहन कर दिखाया था, मंगाया था। और ये वैसे ही रखा हुआ है, तो इसको तो आप लोगों ने देखा है। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये मेरा सूट बहुत ही खूबसूरत है, सच में मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये लेस लगी हुई है पूरे में, और साथ में 7 टसल लगे हुए हैं साइड साइड में। और ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ ये सूट भी। इस सूट पर येलो कलर में, मतलब गोल्डन कलर में ही एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है। और इसमें छोटी छोटी सी बूटियाँ पूरे सूट में है, जिससे कि सूट का जो लुक है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए तो पूरा आपके गले से लेकर के पूरा जितना हो सकता है नीचे तक ये पूरा सूट जाता है, इसकी एम्ब्रॉयडरी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट सूट भी देखिए हमारा। देखिए हमारे पास एम्ब्रॉयडरी के सूट ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही साथ
उस पर आपको प्रिंट भी मिलेंगे। ये मेरा फेवरेट सूट है, बहुत प्यारा इसका जो चुन्नी है लगती है मुझे। और ये देखिए सूट इस तरीके से है, पूरा हल्की सी इसमें सिल्वर लाइन पड़ी हुई है और उसके बाद में ये एम्ब्रॉयडरी है इसकी पूरी। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये भी नायरा कट में ही है, पैंट है साथ में इसकी चुन्नी है। तो चलिए इसको भी ऐसे रख देते हैं, ये देखिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सूट हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सूट है ना, जब मैं इसको पहनती हूँ तो सच में कोई ना कोई तारीफ़ कर ही देता है। इसकी ये चुन्नी है, बहुत ही सुंदर चुन्नी है। इसमें पूरे में टसल लगे हुए हैं और ये प्रिंटेड है, छोटी छोटी सी बूटियाँ, इसमें कढ़ाई भी है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका पूरा है, छोटी छोटी सी ये जो बूटियाँ हैं ये एम्ब्रॉयडरी है और प्रिंट है वो बड़े से एक साइड में। साथ में पैंट में एम्ब्रॉयडरी है, देखिए ये भी सिल्क का ही है। और इस सूट की सबसे खास बात जो है, इसकी इस तरीके की जो मतलब जो कटिंग वाली वर्क होता है ना, वो वाला। ये भी हमारा नायरा कट ही सूट है, बहुत ही सुंदर सूट है, बहुत प्यारा लगता है। देखिए साइड में भी इसमें पूरे में वर्क है इस तरीके से और बीच में भी पूरा कट वर्क है। बहुत ही प्यारा सूट लगता है ये, जब भी वेयर करते हैं तो इसको देख करके कोई ना कोई मेरी तारीफ़ कर ही देता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सूट और पहनने में इतना कंफर्टेबल है, इतना अच्छा फील होता है ना कि अगर आप इस तरीके के सूट वेयर करते हैं तो यकीन मानिए आपको भी बहुत अच्छा फील होने वाला है। साथ ही साथ ये है येलो कलर का, ये सूट मेरे पास है अभी, इसे मैंने जल्दी ही ख़रीदा है, मतलब ऑनलाइन ही इसको भी मंगाया मैंने। और इसका ये दुपट्टा है और इसका पैंट है और ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी वाला। ये देखिए इस तरीके की कढ़ाई है इसमें पूरे में और बाकी के प्रिंट है। तो कुछ इस तरीके से आपको मेरे पास सारे के सारे सूट एम्ब्रॉयडरी वाले ही मिलेंगे। अब आते हैं इस सूट पर, ये बहुत ही सुंदर सूट लगता है और मेरा फेवरेट भी है। इसका ये पैंट है और इसकी ये चुन्नी है। पैंट और सूट दोनों को मिला करके इसकी चुन्नी है, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ये फ्रॉक सूट है हमारा, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही प्यारा। जब भी मैं इसको पहनती हूँ मुझे खुद बहुत अच्छा फील होता है। साथ ही साथ इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इसका कपड़ा शायद बोस्को क्या बोलते हैं वो है। साथ अब ये देखते हैं, ये मेरा ब्लैक कलर का बांधनी का सूट है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसका ये वर्क है, छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं इसमें और इसका पैंट जो है इसी तरीके से है। अब इसकी चुन्नी भी दिखाएंगे, इसकी चुन्नी इसके साथ में ही है। और ये है, जब भी मेरा मन करता है तो मैं डेली वेयर में इसको इस्तेमाल करती हूँ या मार्केट वगैरह जाना होता है तो मैं इसको पहनती हूँ। अच्छा लगता है, हल्का सूट है, प्यारा सा सूट है। अब ये देखिए, ये जो कुर्ता है ना उसी के साथ की चुन्नी है इसकी। तो इसका पूरा ये सेट है, मतलब इसका पैंट है, सूट है, चुन्नी है। अब ये सूट पर आते हैं। सूट को मैंने पैक कैसे किया है ये तो आपको बाद में बताएंगे। बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है, आप इसको खोल नहीं सकते, इतनी अच्छी पैकिंग है। चलिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसका सूट बहुत प्यारा है। मेरे पास वाइट कलर के सूट आपको ज़्यादा मिलेंगे और वैसे मैं सारे कलर ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये इसकी चुन्नी थी और ये इसका कुर्ता है, पूरे में एम्ब्रॉयडरी है इसमें। और ये इसकी पैंट है, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही सुंदर लगता है वेयर करने पर। तो एक सूट मेरा ये हो गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं चिकन के कुर्ते, जो मैं अक्सर डेली वेयर में भी यूज करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे नए ख़रीदे हुए हैं, मतलब इस साल जो मैंने परचेज़ किए हैं वो कुर्ते हैं। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सुंदर इनकी कढ़ाई है, बहुत सुंदर इनका कलर है, सारा कुछ बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ये इस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी है इस तरीके से, कलर बहुत प्यारा है, पीच कलर। और ये देखिए डार्क पिंक में है, बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है।
तो कैसी लगी मेरी दुकान आप सभी को बताइएगा जरूर, मतलब मेरे सूट का कलेक्शन कैसा लगा बताइएगा जरूर। देखिए मैंने हर कलर को अपने वार्डरोब में जगह दी हुई है और हर तरीके के कपड़ों को जगह दी हुई, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे मतलब जो भी मुझे पसंद आए कपड़े। और हमारे लिए कंफर्टेबल सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जो कंफर्टेबल कपड़े रहे मैंने वही अपने वार्डरोब में जगह दी है। और मेरा कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा बताइए जरूर। गर्मियाँ है और मुझे इस तरीके के जो चिकन के कपड़े होते हैं ना, जो इनकी काम होता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं अक्सर गर्मियों में इनको पहनती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो इनका मैं पूरा मतलब सूट भी रखती हूँ और पूरा कुर्ता भी रखती हूँ। कुर्ता में आप किसी के साथ में भी पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, जैसे वाइट लेगिंग्स है या प्लाजो के साथ में या पैंट के साथ में वाइट पहन सकते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर कलेक्शन जो होता है वाइट के साथ में ही होता है। आपने देखा मेरे पास जितने हैं सबके अपने अलग अलग कलर हैं और अलग अलग डिज़ाइन है। देखिए एक भी डिज़ाइन आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। तो ये मेरा आज का कलेक्शन है, आप लोगों को कैसा लगा बताइए ज़रूर। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं थोड़ा बहुत काम अपने घर में, जिससे कि काम खत्म हो, क्योंकि अब ये आप लोगों के सामने फैला तो दिया, अब समेटना भी इनकी बारी होगी और बहुत सारे काम है उन्हें भी निपटाना होगा। अभी आ गए हम किचन में और ये मेरे पास एक वुडन की ट्रे है, बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन इसकी जो शाइन है बिल्कुल चली गई है। तो आज मैं इसको पॉलिश करूँगी घर में ही, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से किचन के ही सामान से। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखी थी। जब किसी चीज़ की शाइन चली जाती है ना, तो फिर उसका इस्तेमाल करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम अगर छोटे से दिमाग लगाते हैं ना, तो उसको अच्छा कर सकते हैं। वुडन के कोई भी चीज़ हो, चाहे वो टेबल हो, ट्रे हो या कुछ भी हो, आप उसको फिर से एकदम नए की तरह शाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल का तेल। अगर आपके पास में नारियल का तेल नहीं है तो आप यहाँ पर जैतून का तेल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा वाइट विनेगर, दोनों की मात्रा बराबर रखनी है और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिला करके मिक्स कर देना है। इस तरीके से देखिए, ये छोटी चीज़ें ना बहुत कमाल की होती है। अब कॉटन लेना है और डिप करना है, और उसके बाद में जो भी आप मतलब वुडन के सामान हो उन पर इस तरीके से रब करिए। जैसे आप रब करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे उसमें एकदम से चमक आ जाएगी, बिल्कुल नए की तरह वो शाइन करने लगेंगे। आपको देख करके ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ये नए आपने परचेज़ किए हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से रब करना है। जितना ज़्यादा आप रब करेंगे ना, उतनी अच्छी इसमें शाइन आएगी, उतनी अच्छी इसकी पॉलिश होगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। अब इससे एक फ़ायदा ही नहीं है, इससे और भी कई सारे फ़ायदे हैं। ये चीज़ आपकी नई तो हो गई, शाइन आ गई, बिना पॉलिश करवाए अपने घर में इसको पॉलिश कर लिया। दूसरी चीज़ है, अगर इसमें दीमक लग रहे हैं तो दीमक भी ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो लकड़ी का कोई भी सामान है, अगर आपके घर में उसमें दीमक लग रही है, उसकी शाइन चली गई है, तो आप यहाँ पर मतलब विनेगर और थोड़ा सा नारियल का तेल इस्तेमाल करके उसकी शाइन वापस ला सकते हैं और दीमक से भी बचा सकते हैं। या कोई भी कीड़ा लग गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और देखिए ऐसा नहीं कि इसमें पानी लगा हुआ है, कुछ है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगे हैं, एकदम से अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल नए की तरह। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके संभाल सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी ट्रे फिर से नई हो गई, थोड़ी देर में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया और हमारा काम हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। तो अक्सर हम लोग मिक्सर के जार को इस्तेमाल करते रहते हैं और वो धीरे धीरे अंदर गंदे होते चले जाते हैं और जंग भी लग जाती है, अक्सर होता है। उसके बाद में क्या होता है, हमारी ब्लेड जो काफ़ी टाइट हो जाती है और अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती, घूमती नहीं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा सा कोलगेट। तो कोलगेट यहाँ पर वाइट वाला इस्तेमाल करना है। मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ में जब ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ पूरा, तो ये भी चीज़ शेयर कर दूँ। कोलगेट के बाद में आपको लेना है थोड़ा सा यहाँ पर बेकिंग सोडा, बस इतना सा।
अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिश वॉश जेल इस्तेमाल करेंगे, या फिर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड कोई भी मतलब सोप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रश ले लीजिए, कोई भी पुराना टूथब्रश हो या आपके पास में जो भी ब्रश हो क्लीनिंग का, उसको ले लीजिए और इसको इस तरीके से रब करिए। जैसे आप रब करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि बस ब्रश लगाते ही जो भी गंदगी थी ना वो सारी हटने लगी है, और जो भी दाग धब्बे हैं वो हटने लगे हैं। साथ ही साथ जो जंग वगैरह लगी है वो भी क्लीन हो रही है, और इसके साथ ही साथ आपकी ब्लेड भी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली घूमने लगेगी। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लेड टाइट हो जाती है हम चेंज करवा देते हैं या फिर हम जार ही बदल लेते हैं, लेकिन पैसे तो बर्बाद होते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको पूरा बढ़िया तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि गंदा हो गया है वहाँ वहाँ आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे जैसे मैं अपने घर के काम को आसान बनाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ी सी हेल्प होगी और आपके भी काम आसान होंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए साफ़ हो गया है, चलिए इसको धुल के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ना एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। तो चलिए अब इसी के साथ में हम ब्लॉग का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।